देव कथा गुप्तलोक आपके लिए आज उस रहस्य पर प्रकाश डालेगा जिससे ये ब्रह्मांड पूरी तरह अनजान है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के भीतर भी कोई अदृश्य, रहस्यमयी और दिव्य लोक मौजूद हो सकता है? एक ऐसा लोक जिसे हम पौराणिक ग्रंथों और ऋषियों की कथाओं में नागलोक के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये केवल एक कथा है या वास्तव में पृथ्वी के भीतर कहीं छिपा हुआ एक लोक है? क्या साधक, ऋषि या ज्ञानी सच में इस लोक तक पहुंच सकते हैं? यही सवाल सदियों से इस धरती के अंदर छिपा हुआ है। आज हम इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे, नागलोक के उन रहस्यों को उजागर करने के लिए जो सदियों से ग्रंथों, पुराणों और तपस्वियों की साधना में छिपे हैं। नागलोक केवल नागों का निवास स्थल नहीं है, ये ज्ञान, शक्ति और रहस्यों का अद्भुत भंडार है। यहाँ शेषनाग, वासुकी, तक्षक जैसे महान नाग देवता राज करते हैं। शेषनाग जो स्वयं विष्णु भगवान की शैया बनकर ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, नागलोक के रक्षक और संरक्षक माने जाते हैं। वासुकी नाग समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष भूमिका निभाते हैं। तक्षक नाग, जिसकी अर्जुन से दुश्मनी की कथा प्रसिद्ध है, न्याय और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन नागलोक का रहस्य केवल नागों और उनके महलों तक सीमित नहीं है। ये लोक समय और स्थान की सामान्य धाराओं से परे है। कहते हैं कि नागलोक में समय का प्रवाह पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। एक क्षण पृथ्वी पर वर्षों के बराबर हो सकता है। मृत्यु का अर्थ यहाँ अलग है और नागदेव अमर माने जाते हैं। यही कारण है कि साधक और ऋषि नागलोक की यात्रा के लिए वर्षों तक तपस्या और साधना करते हैं। नागलोक के रहस्यों में से एक सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है नागमणि। पुराणों और कथाओं के अनुसार नागमणि वो दिव्य रत्न है जिसमें अद्भुत शक्ति निहित है। इसे पाने वाला व्यक्ति इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त करता है। लेकिन नागमणि का रक्षण नागलोक के नागदेव करते हैं। केवल योग्य साधक या ज्ञानी ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये रत्न वास्तविक है या केवल प्रतीकात्मक रूप से शक्ति, ज्ञान और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देता है? अब हम नागलोक की उत्पत्ति और संरचना की ओर बढ़ते हैं। जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब पाताल लोक की गहराइयों में नागलोक की रचना हुई। इसे केवल भौतिक स्थान नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा और चेतना से युक्त लोक माना गया। यहाँ रत्नों से सजी महलें, अमृत जैसी नदियां और अनोखे जीव जंतु निवास करते हैं। नागलोक केवल भौतिक रूप से ही अद्भुत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये अनोखा है। यहाँ नागदेव ज्ञान, शक्ति और रहस्यों के संरक्षक हैं। पुराणों के अनुसार नागलोक में प्रवेश के लिए गहन साधना, तपस्या और योग्यता आवश्यक है। केवल वही साधक जिसकी चेतना और हृदय शुद्ध हो, नागलोक की रहस्यमयी गुफाओं और महलों तक पहुंच सकता है। वाराणसी का नागकूप, प्रयागराज का संगम और कैलाश पर्वत के आसपास की गुफाएं ऐसे रहस्यमयी द्वार माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन द्वारों तक पहुंचने के बाद ही साधक नागलोक में प्रवेश कर सकते हैं। नागलोक केवल भौतिक लोक नहीं है, ये चेतना, ऊर्जा और दिव्यता का केंद्र है। कई ऋषियों और साधकों ने बताया है कि नागलोक में प्रवेश के बाद वहां अनुभव किए गए दृश्य, आवाजें और ऊर्जा मानव कल्पना से परे थे। नागलोक केवल जीवित नागों का निवास स्थल नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति और रहस्यों का अद्भुत संगम है। महाभारत और अन्य पुराणों में अर्जुन और तक्षक की दुश्मनी का विवरण मिलता है। ये केवल युद्ध का प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, मानव और दिव्यता के बीच के संघर्ष का प्रतीक भी था। नागलोक के नागदेव
अपने न्याय और शक्ति के माध्यम से लोगों के संतुलन को बनाए रखते हैं। शेषनाग का विष्णु भगवान की शैया बनना, वासुकी का समुद्र मंथन में भाग लेना और तक्षक का संघर्ष, ये सभी घटनाएं नागलोक की शक्ति और रहस्यमयता का प्रतीक हैं। नागलोक में समय और आयु की धाराएं पृथ्वी से बिल्कुल अलग हैं। नागदेव अमर होते हैं और उनका जीवन चक्र हमारी समझ से परे है। यही कारण है कि साधक नागलोक की यात्रा के बाद लौटकर नए दृष्टिकोण, ज्ञान और शक्ति के साथ अपने लोक में वापस आते हैं। नागलोक केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और चेतनात्मक दृष्टि से भी हमारे जीवन के रहस्यों को समझने का मार्ग प्रदान करता है। साधक और ऋषियों के अनुभव भी नागलोक के रहस्यों को प्रमाणित करते हैं। कई साधक बताते हैं कि नागलोक में प्रवेश के बाद वहां उन्होंने अद्भुत ऊर्जा, दिव्यता और ज्ञान का अनुभव किया। उन्होंने बताया कि नागलोक में समय और स्थान की धाराएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं। यहाँ मृत्यु का अर्थ अलग होता है और नागदेव अमर होते हैं। यही कारण है कि नागलोक के रहस्यों को समझना और अनुभव करना आसान नहीं है। नागलोक केवल पौराणिक कथाओं में ही नहीं, बल्कि आधुनिक शोध और साधना के माध्यम से भी सामने आया है। कुछ शोधकर्ता और साधक मानते हैं कि नागलोक एक वास्तविक आयाम है, जो हमारी चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। नागलोक का रहस्य केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और चेतनात्मक दृष्टि से भी समझा जा सकता है। नागलोक के रहस्यों में प्रवेश केवल शक्ति और साधना से संभव है। कहते हैं कि गहन साधना और तपस्या के बाद ही साधक नागलोक के द्वार तक पहुंच सकते हैं। नागलोक में प्रवेश करने के बाद अनुभव किए गए दृश्य, आवाजें और ऊर्जा मानव कल्पना से परे होते हैं। यहाँ रत्नों से सजी महलें, अमृत जैसी नदियां और अद्भुत जीव जंतु निवास करते हैं। नागलोक का रहस्य हमें ये सिखाता है कि हमारे आसपास के लोग केवल भौतिक नहीं हैं। वहाँ ऊर्जा, शक्ति और रहस्य भी मौजूद हैं, जिन्हें समझना और अनुभव करना हमारी चेतना की क्षमता पर निर्भर करता है। नागलोक केवल एक लोक नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति और रहस्यों का प्रतीक है। तो सवाल यह है कि क्या नागलोक केवल कथा है या सचमुच धरती के भीतर एक रहस्यमयी लोक है? क्या नागदेव आज भी जीवित हैं और क्या हम उनके रहस्यों तक पहुंच सकते हैं? यही प्रश्न सदियों से मानव मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता रहा है। दोस्तों, ये थी हमारी लंबी और रहस्यमयी यात्रा नागलोक के अंदर। अगर आप भी मानते हैं कि नाग को धारण करने वाले भगवान शिव हमारे रक्षक हैं और उनके लोक में अद्भुत शक्ति और ज्ञान मौजूद है, तो कमेंट में लिखें जय महादेव और जुड़े रहिए देव कथा गुप्त लोक से, जहां हर कथा में छिपा है ब्रह्मांड का गुप्त सत्य। अगर आप भी देवों के देव महादेव के भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी दिव्य दृष्टि सदा आप पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली रहस्यमयी यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे।